बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी शन वाली कढ़ाई बना रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने आधा किलो जिसके लिए चिकन लिए और ये कढ़ाई बहुत ही कम मसालों से तैयार होगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया जो कि फ्रेश है। 2 टेबल स्पून हम इसमें आखिर में क्रीम डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च भी है और इसी में ½ टीस्पून हल्दी भी है और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें दही भी शामिल करेंगे और कुटी हुई काली मिर्च भी शामिल करेंगे और इसमें बाद में हम ऑल स्पाइस गरम मसाला भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। जूलियन अदरक कटा हुआ है हमारे पास, ये भी शामिल करेंगे। हरी मिर्च है 4 से 5 हमने काटी हुई है, बीच में से 2 की हुई हैं। टमाटर हैं 3 अदद जो कि हमने बीच में से काट लिए हैं। हरा धनिया है जो इसको हम बाद में गार्निशिंग में भी डालेंगे और दरमियान में भी डालेंगे। तो इस तरह से हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। एक कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल शामिल किया, आप इससे कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ऑयल में बनाएं, आपका दिल चाहे आप घी में बनाएं, दोनों तरीके से बहुत मज़ेदार बनने वाली है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसमें गोश्त शामिल करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और साथ में ही इसमें 1 टीस्पून हम नमक भी शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर, पहला फ्लेवर नमक का आए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें। ये आप अपने जैसा आपके घर में खाया जाता हो नमक पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसका कलर अच्छे से चेंज हो रहा है तो इस वक्त हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया हमने। अब इसकी हम 3-4 मिनट और भुनाई करेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएगा, इसकी खुशबू आने लगेगी मज़ीद, तो हम इसमें बाकी के स्पाइस शामिल करेंगे इसमें। और इसी स्टेज पे हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। इसको भी 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जब इसके छिलके सेपरेट हो जाएंगे, टमाटर नरम होंगे, तो इसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइस शामिल करेंगे। थोड़ा अदरक भी शामिल करेंगे हम और इसको ढक के पका लेंगे। आंच हम थोड़ी स्लो कर देंगे। हमने तमाम छिलके रिमूव कर लिए हैं इसमें से और ये बड़ी आसानी से निकल आए। छिलके रिमूव करने के बाद हमने ये जो हमने स्पाइस बताए थे, हल्दी, कुटी मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ये शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें दही शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें दही भी शामिल कर दी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। काली मिर्च भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हम इस वक्त गरम मसाला शामिल करेंगे। हमारी कढ़ाई अच्छे से बन गई है, हमारा मीट भी अच्छे से गल गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस वक्त ही हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे जो हमने फेंट के रखी हुई। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। कुछ इसमें जूलियन अदरक डाल देंगे कटी हुई, हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा धनिया भी शामिल कर देंगे। बाकी हम गार्निश कर देंगे इसको और इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है। अब इसको हम जूलियन अदरक से थोड़ा गार्निश करेंगे और थोड़ा हरा धनिया भी शामिल करेंगे। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा कलर है। आप इसको ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।